चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेक्चर 3 में आज हम लोग ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, एंड देन लेक्चर 2 में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो पढ़ा था, एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ग्राफ के बारे में पढ़ने तो जा ही रहे हैं, एंड उसके डिफरेंट कंडीशंस होते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। सो लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड वन बाय वन जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो सीबीएसई में गिवन है वैसा जो गिवन है बहुत ही कम नॉलेज के साथ, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन के साथ गिवन है, उसे हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। सो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये लेक्चर नंबर 3 जो इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, ये 2 लेक्चर में कवर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। पॉसिबिलिटी है कि लेक्चर नंबर 5 तक भी जाइए, बट मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर 3 एंड 4 दो लेक्चर में ये कवर हो जाए। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा हम लोग ग्राफ्स किसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख लें। लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, आई थिंक लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। लेक्चर 1 में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैंने दिया था, लास्ट में बताया है मैंने, एक छोटा सा टेबल बना करके मैंने बताया आप लोगों को कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। एंड इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा भी चीज़ें हमने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो सीबीएसई में गिवन नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया था, बट उसके ग्राफ्स के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पे हम लोग को मेनली लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, एंड 6 टाइप्स के प्रॉब्लम्स इस पे क्रिएट होते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे कैसे होता है। थोड़ा सा पहले हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कैसा बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग पैराबोला टाइप ग्राफ बोलते हैं, एंड फ्री हैंड से हम लोग स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो मैंने पहले भी बताया था, उसे हम लोग बोलते हैं y = x² + bx + c। यहाँ पे a b क्या होगा, कोई नंबर होगा, a b एक नंबर होता है ना, एंड c ये जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है x² एंड x का, एंड c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उस पर अगर एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल्स को लेकर के एक सीबीएसई में गिवन है, मैं बता दूं ओल्ड बुक एंड न्यू बुक दोनों में आप लोगों को बताने वाला हूं किस पेज पे गिवन है। ओल्ड बुक में पेज नंबर 23 में टेबल नंबर 2.1 जो गिवन है, टेबल नंबर 2.1 पे ये एग्जांपल मैंने लिया है। इस एग्जांपल्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ग्राफ्स कैसे बनेगा। एंड अगर मैं बात करूँ सीबीएसई जो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है सिलेबस, उस बुक में पेज नंबर आपको जाएगा पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में सेम एग्जांपल्स गिवन है,
और इसके ग्राफ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स जो गिवन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उससे हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को मानते हैं एंड x की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में मानते हैं। सपोज यहाँ x जो वेरिएबल्स गिवन है वो x एक्सिस पे मानते हैं। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, अगर यहाँ पे y गिवन है तो फिर हमें s या फिर कुछ और भी y ही मानेंगे इसे, है ना। यहाँ पे x y z कुछ भी वेरिएबल्स दे सकता है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। सो ग्राफ्स वगैरह कैसे बनने वाला है, जिनको बहुत अच्छे से समझना है वो मेरा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जरूर जा करके देखें। लेक्चर नंबर 1 देखना है तो आप लोग क्लास 10 CBSE सॉरी स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। अगर लेक्चर 1 आप लोगों को देखना है तो क्लास 10 CBSE मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स L-01 कुलदीप गौतम सर्च करते हैं आप लोग तो लेक्चर 1 आ जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है पॉलिनोमियल्स का। एंड लेक्चर 2 अगर आप लोगों को देखना है तो क्लास 10th मैथमेटिक्स ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स L-02 L मीन्स लेक्चर 2 कुलदीप गौतम, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। दोनों लेक्चर 1 by 1 देखिए एंड देन थर्ड लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सो इसे मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ एंड देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को इसके ग्राफ के बारे में। सो आप लोग जाएंगे और देखेंगे पेज नंबर 13 न्यू बुक पे मैथ्स क्लास 10th का। उस पर अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। एंड पेज नंबर 23 ओल्ड बुक में जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ को मैं बना रहा हूँ। एंड उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ बनाने से पहले हम लोगों को टेबल बनाना होता है। सो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, है ना। एंड अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हैं एंड x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैं देखूँगा टेबल बनाने वाला हूँ। टेबल आप लोग जा करके देखिए टेबल 2.1 एंड टेबल 2.1 के लिए जो फिगर बना हुआ है ये ग्राफ, ये 2.2 फिगर होगा। सो इसके लिए अगर मैं टेबल बनाता हूँ सपोज ये x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगा। y की वैल्यू के लिए क्या इक्वेशन आएगा, x² माइनस 3x माइनस 4, x² माइनस 3x माइनस 4। थोड़ा सा स्पेस की कमी है। y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे 1 by 1 एंड देन जैसे ही x की वैल्यू लिया एंड उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे आपकी बुक में देखेंगे फर्स्ट वैल्यू जो -2 है, फर्स्ट वैल्यू -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक गिवन है, 5 तक दिया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग वैल्यू लेते जाएंगे x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगी, y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। -2 जैसे ही मैंने पुट किया इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 लिया तो उस केस में देखते हैं क्या वैल्यू आता है y का। y इज इक्वल टू -2², मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, आप लोग समझ लीजिए कैसे होगा।
-2 स्क्वायर 4 एंड -3 इंटू -2 + 6 एंड -4, ये कट जाएंगे दोनों एंड बचेगा 6। इस केस में -2 अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू +6 आएगी। सिमिलरली अगर -1 हम लोग x की वैल्यू लें, ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए, 4 + 6 -4, ये दोनों कट हो जाने के बाद यहाँ पे +6 आएगी, -2 क्या वैल्यू लेने से +6 आ जाता है। सिमिलरली अगर y की वैल्यू मैं -1 लूँ तो -1 स्क्वायर दैट इज़ 1 एंड -3 इंटू -1 + 3 एंड -4, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एट x = -1 y = 0 होगा। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, सॉरी x की वैल्यू 0 ले लूँ, तो यहाँ पे ये पूरा 0 होगा, ये 0 होगा, -4 वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0 - 0 -4 = -4। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 पे 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड देन -3 -4 -7, 1 - 3 -4 = -7, ये दोनों की वैल्यू -7 एंड +1 -6 होता है। इसी तरह से 2 पे अगर मैं वैल्यू लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 2 = 6, 4 - 6 -4, एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, देखते हैं। एट 1 पे क्या होगी, 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड 3 1 = 3 -3 एंड -4 -7 -6, ये तो ठीक है। एंड 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 2 स्क्वायर 4 एंड 2 3 2 = 6, 3 2 = 6 -6, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 2 = -6 एंड -4, -6, y की वैल्यू यहाँ भी -6 है, y की वैल्यू भी यहाँ भी -6 है, ठीक। सो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 ले रहे हैं फिर भी y की वैल्यू -6, 2 लेने पर भी y की वैल्यू -6 है। अब हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 -3 इंटू 3 3 3 = 9 9 - 9 0 एंड देन -4 आ रहा है, 9 - 9 -4 ये 0 हो जाएगा, -4 बचेगा, इस केस में -4 आ जाएगा। 4 लेते हैं, y की वैल्यू अगर 4 आ जाती है, y की वैल्यू 4 लेने से 4 4 = 16 -12 -4 कितना आ रहा है, ये माइनस ये हो जाएगा -16 16 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये 0 आ जाएगा। 5 लेने पर y की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू 5 लेते हैं तो क्या होता है, 5 स्क्वायर 25 -5 3 = 15 -4 19 -19 25 -6 सॉरी +6 इट्स +6। सो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको फाइंड करते हुए आना चाहिए, क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा वैल्यू कैसे पुट किया। सो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं एंड ग्राफ को अच्छे से देखिए आप लोग। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बताने वाला हूँ जो आपकी CBSE बुक में गिवन नहीं है एंड मेरा मानना है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। अगर हम लोग देखें x की वैल्यू -2 से लेकर के +5 तक गया हुआ है, दैट इज x की ये लाइन होती है, इस लाइन को x एक्सिस बोलते हैं और ये जो वैल्यू है ये पूरा इस लाइन पे जाएगा। सो -2 यहाँ तक
ज़्यादा से ज़्यादा -1 -2 अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही जाएगा यहाँ मैक्सिमम। लेकिन 5 तक जा रहा हूँ पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। सो दैट मीन्स थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट छोटा कर लूँ और ये बड़ा कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इसे थोड़ा इरेज करने जा रहा हूँ। ये एजम्पशन ज़रूरी है सो दैट ग्राफ को ड्रॉ करने में इजी हो जाता है और स्पेस किधर कहाँ पे देना है ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसी तरह से मैं देखूँ y की वैल्यू +6 से लेकर के -6 तक गया हुआ है। +6 मैक्सिमम है एंड -6 मिनिमम है। इससे कम नहीं गिवन है, इससे ज़्यादा नहीं गिवन है, तो ये दोनों तरफ इक्वल है। तो इस केस में हम लोगों को ऊपर नीचे दोनों बराबर रखना होगा। -+1 +2 +3 +4 +5 +6 ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड -1 -2 y एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 कुछ ऐसा जाएगा। ये y के नेगेटिव पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस का। ये 1 ये 2 3 हम लोगों को मैक्सिमम -2 तक जाना है, लेकिन मैं -3 तक वैल्यू ले रहा हूँ एंड इस तरह से ये x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट हो जाता है जो चलता रहता है। इसी तरह से पॉजिटिव पार्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट होता है। ये 1 2 3 4 5 6 वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट -1 -2 -3 -4 -5 -6 वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -2 एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक गया हुआ है। सो इसी तरह से y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स 6 0 -4 -6 -6 -4 0 एंड 6 तक गिवन है। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पुट करें, इसके एक पॉइंट को बनाएं तो कहाँ पे बनेगा? -2 एंड 6 कहाँ पे जाएगा? -2 ये कुछ है एंड 6 यस 6 कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा ये लाइन आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट कोई नहीं, आप लोग को समझने में ये अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो कुछ यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो इन दोनों पॉइंट को हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स को, x की वैल्यू को पहले लिखते हैं एंड y की वैल्यू को बाद में। 6 -2 एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूँ -1 एंड 0 बनता है तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? y की वैल्यू 0 या तो ओरिजिन पे होगी या फिर x एक्सिस के किसी भी लाइन पे y की वैल्यू को 0 माना जाता है। तो -1 यहाँ पे है, x एक्सिस का x की वैल्यू -1 है, यहीं पे y की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इस पॉइंट पे -1 पे ही y की वैल्यू भी होगी एंड ये इस पॉइंट को मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नेम होगा -1 एंड 0, -1 एंड 0, -1 एंड 0 क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 0 एंड -4। 0 है x की वैल्यू एंड -4 है y की वैल्यू।
जैसा अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है, वैसी y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है। सो y का जो वैल्यू गिवन है -4 एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 यहाँ कुछ आ रहा है ऐसा, इस -4 पे 0 आ रहा है x की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हम लोग लेंगे, क्या लेंगे 0 एंड -4, x की वैल्यू को पहले लेते हैं हम लोग एंड देन y, 0 एंड -4, सॉरी -4 ये होगा, ये पॉइंट जो -4 पे मैंने रखा है ये पॉइंट। इसी तरह से मैं देखूं 1 - 6 2 - 6, 1 - 6 कहाँ पे, 1 एंड -6 कुछ यहाँ पे आ रहा है 1 एंड -6। सो मैं थोड़ा इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पेस, ये -4 वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड -4 एंड यहाँ पर कुछ हम लोगों का ये लाइन सीधा आएगा, ये जो पॉइंट था ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये आपको ये लाइन 6 तक जाएगा एंड देन ये 1 तक। सो 1 एंड -6, 2 एंड -6, अगेन 2 एंड -6, 2 एंड -6 कहाँ पे जाएगा, ये हम लोग देख लीजिए, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वन एंड -6, अब 2 एंड -6 कहाँ पे जाएगा, ये 2 है, 2 एंड -6, 2 एंड -6, अब नेक्स्ट क्या है 3 एंड -4, 3 -4 ये एंड ये 3, एंड -4, 4 0 एंड 5 6, 4 0 4 0 4 x की वैल्यू है एंड 0 y की वैल्यू, दैट इज यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे आ जाएंगे 4 0 एंड 5 6 5 6 5 6, ये 6 और ये 5 को ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये 4 0 मैं यहाँ लिख लूँ, 4 0 एंड ये चला जाएगा 5, ये आ जाएगा आपको 5 6 5 6। सो कुछ ये पॉइंट्स थे जो ऐसा बना हुआ है एंड जो लाइन ये मैंने ड्रॉ किया है, अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसे, सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो सके कि पॉइंट्स को कैसे हमने रखा है। ये तो क्लियर हो गया आपको, अब जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्लियर होना ज़रूरी है। सो इस चीज़ों को, इसे मैं इरेज कर लूँ। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो लोकेशन एग्जैक्ट आएगा 1 एंड -6, 1 एंड -6 का जो पॉइंट था वो यहाँ पे कुछ आएगा, 1 एंड -6 एंड 2 एंड -6, ठीक। सो अगर हम लोग इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करें, इस पे ग्राफ फ्री हैंड से अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो कुछ ऐसा आगे मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पर जो पॉइंट है उससे ऐसे मिला लेते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर ये,
तो कुछ ऐसा मिलाते हुए हम लोग ऐसा जाएंगे। और ऐसा मिलाते हुए ये ऐसा, यहाँ से ये पॉइंट और इस पॉइंट को सीधा यहाँ से ऐसा मिला दिया, तो कुछ ऐसा बन रहा है। और ये जो इस तरह का शेप बनकर आ रहा है फ्री हैंड से जब हमने ड्रॉ किया, तो इस तरह के शेप को हम लोग बोलेंगे पैराबोला शेप। पैराबोला शेप, ये जो शेप होगा वो पैराबोला कहलाता है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये तो क्लियर हो गया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बट इसके 6 कंडीशंस आते हैं। सो 6 टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। सो जो 6 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनने हैं वाले हैं वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अभी हमने इसमें क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि एक्स एक्सिस को जो ये लाइन कट कर रहा है वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये 2 पॉइंट पे जो कट कर रहा है इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि यहाँ पे 2 जीरोस हम लोग को मिल रहे हैं, और ये 2 जीरोस वाले पॉइंट ही तो हैं जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। -1 एंड 0, -1 एंड 0, इसी तरह से 4 एंड 0, 4 एंड 0, 4 एंड 0 दिख रहा है। सो ये इसके जीरोस हैं। x की वैल्यू 4 रखिए, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू -1 रखिए, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या कहलाते हैं ये इसके जीरोस हैं, है ना। ये दोनों, ये जो -1 है एंड ये 4, ये दोनों क्या है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग जीरोस होते हैं। डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि ये जीरोस हैं, दोनों अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग जीरोस आएंगे। इसमें 2 जीरोस हैं, मे बी 1 जीरो भी पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिससे ऐसा हो नहीं पाता है, जीरो हो नहीं पाता है। सो ये तो समझ में आ गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो सबसे नीचे है, उस पॉइंट को मैं बोलूँगा उसका लोवेस्ट पॉइंट। क्या बोलूँगा? लोवेस्ट पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पहला पॉइंट आया, ये यहाँ पे ये एक था 1 एंड -6 का, एक था 2 एंड -6 का। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट। सो देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख नहीं रहा था तो मैंने कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट किया है, एंड देन आप आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। सो ये जो पॉइंट, ये पैराबोला जो ग्राफ बना हुआ है, इस पे जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं, वो लोवेस्ट पॉइंट होता है, हम लोगों को पता है। इस लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम पॉइंट। एंड कुछ कंडीशंस इसके हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है नीचे की तरफ भी मुंह खुलता है। तो ये कैसे होता है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। बट आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसके इस तरह का जो ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, इसमें 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं। पहला प्रॉब्लम ये बनता है जो अभी हमने देखा, ये देखा, इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, दैट इज 2 जीरोस होंगे। अगर 1 जीरो होगा तो ये जो ग्राफ होगा ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक दूसरे को, जैसा ऐसा ग्राफ बनते हुए आएगा। और ये लोवेस्ट पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये 2 जगह पे ये लाइन टच नहीं करेगा, दैट इज लोवेस्ट पॉइंट इस पे होगा। एंड अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
जिसकी एक भी जीरो ना हो वो हवे में उड़ता रहेगा, ऐसा, ठीक है, शक्तिमान की तरह हवे में उड़ता रहेगा। जो भी हो, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ऐसा मुंह खुला हुआ रहेगा एंड देन इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा एक भी टच नहीं होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह के पॉलिनोमियल्स में एक भी जीरो नहीं होते हैं। वो सारे कंडीशंस देखेंगे, 3 कंडीशंस बन रहे हैं इसके। इसी तरह से जो नीचे की तरफ मुंह खुलने वाला है पैराबोला का, उसके भी 3 कंडीशंस होंगे, दैट इज 3 प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स 3 मिला के 6 क्वेश्चन बनेंगे और 6 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहले जो ये ग्राफ हमने बनाया है इसके कंक्लूजन क्या क्या निकलेंगे ये समझ लेते हैं हम लोग। ये मैं इसे इरेज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इस स्पेस को मैं यूज़ करूँगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि इससे क्या क्या कंक्लूज़न निकलने वाला है। बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को। ये एक्सरसाइज 2.1 बनाने में बहुत आसान है। बच्चों को लगता है बहुत टफ है लेकिन है बहुत इजी। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है। हर बार जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे तो कंक्लूजन क्या क्या निकल के आएगा कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, इफ a ग्रेटर देन 1 नहीं 0, इफ ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन पैराबोला will open upwards। पैराबोला कैसा ऊपर की तरफ जाएगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन, हम लोग देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा होने पर ही a की वैल्यू 0 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। सो 1 ग्रेटर देन 0 है, सो मैं बोल सकता हूँ कि पैराबोला का जो शेप होगा वो ऊपर की तरफ ऐसा मुंह खुला रहेगा। अगर लेस देन 0 होता तो नीचे की तरफ खुलता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे, सेकेंड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1n - 6, 1n - 6 लोवेस्ट पॉइंट जो था इसकी वैल्यू 1n - 6 है। एंड 1n - 6 ये फाइंड कैसे होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो होगा 6 - 6 जो होगा वो डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड होगा, -6 डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड होने वाला है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे होता है। यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड होगा, लोवेस्ट पॉइंट्स वैल्यू, लोवेस्ट पॉइंट में एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, x इज इक्वल टू -b/2a, -b/2a। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या है 1, x की वैल्यू 1, देखते हैं x की वैल्यू इससे आती है यानी b, माइनस रखता हूँ एंड माइनस रख दिया मैंने, फिर b की वैल्यू क्या है -3 एंड देन उसके बाद 2 × a की वैल्यू 1,
-3/2a। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा होल्ड करूँगा मैं। स्टूडेंट्स, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसकी वैल्यू मैंने बताया आप लोगों को, x = -b/2a। x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड x की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो -+3/2 होगा एंड इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी। इसकी वैल्यू 1.5 आएगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी गिवन है एंड b की वैल्यू -3। इसे मैं डिवाइड करूं किससे, 2a से, माइनस ऑलरेडी गिवन था, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1.5। सो मैंने इसे लोवेस्ट पॉइंट बोला था, इस जिसे मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, लोवेस्ट पॉइंट को मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं और इनके बीच वाले पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट बोलेंगे। लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे गलती से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सामने आ गए जिसकी वजह से इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। लेकिन कई बार हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो एक ही पॉइंट होता है लोवेस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट 1.5 बनेगा। बट कई बार हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ही पॉइंट यहाँ पे होता है और उस पॉइंट का नेम गिवन है। यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, 1 - 6 एंड 2 - 6। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो लोवेस्ट पॉइंट बन रहा है। तो लोवेस्ट पॉइंट इसे बोलेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच के पॉइंट। जाहिर सी बात है, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा बन रहा है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आएगा और सबसे नीचे वाले पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं, ये मिनिमम पॉइंट इसे बोलते हैं। सो यहाँ पे 1.5 भी एक वैल्यू है जो x की वैल्यू है, यहाँ पे आएगा। एंड y की वैल्यू लोवेस्ट पॉइंट पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, y की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac, b² - 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। फाइंड करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को, y की वैल्यू को, y की वैल्यू इन दोनों के बीच होना चाहिए, -6 एंड -6। -6 एंड -6 के बीच क्या आएगा वैल्यू, 5.5 आना चाहिए, -5.5। देखते हैं -5.5 आ रहा है या नहीं लोवेस्ट पॉइंट। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही काम का है। कभी कभी ऐसा रेयर केस आ जाता है कि लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू गिवन नहीं है और उसे हम लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाती है और एक ही पॉइंट फाइंड होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट फाइंड हो रहा है लोवेस्ट पॉइंट। बट हम लोग जब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे गिवन होता है, वो भी आ जाएगा। ये जो लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अभी x की वैल्यू 1.5 है, इन दोनों के बीच का वैल्यू है 1.5, इन दोनों के बीच का वैल्यू 1.5 है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू आ जाएगा 5.5, -5.5, तो -5.5 आना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है, -5.5। सो ये भी एक ग्राफ का पार्ट ही है ये वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3² -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -4 कितनी आ रही है, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये वाला पार्ट ठीक एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं होती है,
ये वैल्यू होगा y का, जो वैल्यू होगा यहाँ पे d/4a होगा, d/4a। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, d/4a, d/4a। अब आ जाएगा 5.5 माइनस 5.5, अब आ जाएगा -4. d/4a, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस d/4a, माइनस d/4a। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 इंटू a। कितना हो रहा है, b² दैट इज, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3 है, तो -3² 9 हो जाएगा, -3² 9 होगा, एंड -4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू c की वैल्यू -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 6 जा 24। वैल्यू क्या आ रही है y की, 4 6 जा 24, और यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस साइन मैंने नहीं लिया, इज इक्वल टू ये पूरे के बाहर माइनस साइन, सो इनके आउटसाइड में भी माइनस साइन, ठीक। 4 6 जा 24, माइनस 4 6 जा 24 एंड 6, ठीक, एंड 4 6 जा 24 पॉइंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 6.25, माइनस 6.25, यहाँ पे -6.25 इसकी वैल्यू आएगी, -6.25 y की वैल्यू आएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा था -5.5 नहीं होगा, बिकॉज ये जो लाइन जाएगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, सो 6 से नीचे जाएगा -6 पॉइंट, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका 1.5 एंड -6.5, -6.25, 1.5 एंड -6.25, इन दोनों के बीच एक और ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से टाइम टेकिंग ये रहा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 1.5 है, उस केस में y की वैल्यू -6.25 होगा, एंड ये पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट लोवेस्ट मिनिमम पॉइंट इसे बोलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, मिनिमम पॉइंट होता है। -1.5 पे आप लोग वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं, -1.5 अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने से y की वैल्यू -6.25 आ जाएगी, एंड इस पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं, सबसे नीचे आ रहा है। इसी तरह से अगर नीचे की तरफ ऐसा मुंह खुल रहा है, तो उस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, अपर पॉइंट कहलाएगा, एंड यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है इसे मिनिमम पॉइंट बोल रहे हैं, एंड जो अपर पॉइंट होगा ऊपर की तरफ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ऊपर की तरफ, ऐसे अगर नीचे की तरफ मुँह खुल रहा है तो ऊपर जो बनेगा उसे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, ये मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये याद रखिए आप लोग, बहुत काम का चीज़ है, ये लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है ये याद रखिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ थर्ड पॉइंट मैं कराने वाला हूँ, इस पर पॉइंट नंबर 3 कराने वाला हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। सब थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट क्या है,
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। एंड d के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस को ये पैराबोला 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है या 1 पॉइंट पे कट कर रहा है या एक भी कट नहीं कर रहा है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो एक भी कट नहीं करेगा, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो ये सारे कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 25 आ रहा है d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 25 आ रहा है, 25 जो कि 0 से ग्रेटर है। सो हम लोग बोल सकते हैं पैराबोला जो होगा ये शेप ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। देयरफॉर द पैराबोला will cut the x-axis at 2 different point। दो अलग अलग पॉइंट पे ये पैराबोला इसे कट करेगा। सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा बाहर से लाइट आने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं लाइट हटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज के लेक्चर में ये हम लोगों ने देखा एंड देन आज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा और भी आगे बढ़ाने के लिए। मैं कल इसके 2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड, जिन पे जो ये पैराबोला होगा ये एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा एंड देन दूसरा जो प्रॉब्लम होगा, थर्ड प्रॉब्लम होगा, उसे एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा होगा। ये सारे हम लोग चीज़ें देखेंगे कल एंड देन परसों तक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पैराबोला से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। हाँ, ये पॉइंट्स ज़रूर आप लोग नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है चीज़ों को समझने में, पैराबोला को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये डिस्क्रिमिनेंट एंड लोवेस्ट पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट को जो फाइंड करते हैं एक एक्स एक्सिस के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हो जाएगा आपको -b/2a एंड डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 4a से y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे माइनस डिस्क्रिमिनेंट -d/4a। उससे हम लोग अगर फाइंड करते हैं तो y की लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, सबसे नीचे वाला y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ हम लोग ये समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से कि कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। 2 पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा और कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और अगर लेस देन 0 होता है तो मैं बोलूँगा पैराबोला का शेप जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा और कुछ ऐसा चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से बनना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कैसे चीज़ें बन रही है, क्या मैथ्स में जो पैराबोला बन रहा है ये कैसे बनेगा। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके CBSE में नहीं गिवन है वो भी मैं बता रहा हूँ। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसे नोट करते चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। एंड एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आराम से आप लोगों को बन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आप तक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके एंड हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करेंगे। थैंक यू।